हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है बट मैं बहुत दिनों से एक्चुअली मैं रीडिंग्स नहीं अपलोड कर पा रही थी ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। और फिर कुछ लोगों के मैसेजेस भी ऐसे आ रहे थे तो आई जस्ट थॉट कि मैं इसको कलेक्टिवली एक जनरल रीडिंग अपलोड कर दूँ बिकॉज आई वाज सो बिजी कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं दे पा रही थी। टॉपिक बड़ा ही अजीब सा है, आपको थंबनेल में आपको पता चल गया होगा। दैट हु इज़ मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल दीज डेज। कौन है जिसको कीड़ा काट रहा है और आपको आजकल बहुत आजिज़ कर रहा है, ठीक है। और क्यों? डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत करीब के लोग भी जो है ना वो ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, लेकिन वो क्यों कर देते हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा होता ना हमें क्योंकि हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और इस तरह की जब उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें आने लगती हैं तो फिर इंसान या तो हर्ट होता है या फिर उनके साथ रेबेलियस हो जाता है कि दे मार्च 4:30, तुम्हारे पास भी फीफा लाते हैं, हमारे पास भी फीफा लाते हैं। बट टू ओवरऑल चेक इट, ये रीडिंग हो सकता है सबके साथ ना जाए। मैं दुआ करती हूँ कि हर किसी के मामलात ज़िंदगी के अच्छे ही चल रहे हों, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है ऐसे फंस हों, ऐसे प्रॉब्लम्स हों जिसकी वजह से साफ लग रहा हो कि कोई उनकी ज़िंदगी अजाब बनाए दे रहा है। तो देखेंगे कि सबसे पहले एनर्जीज चेक करेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको आजकल आजिज़ कर रहा है। हु इज़ मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल दीज डेज एंड देन वाई। ठीक है, कट किया है अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई मतलबी आदमी जिसको अपने पैसे की बड़ी पड़ी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपके थ्रू अपने आप को हील करता है, आप पर चीख कर चिल्ला कर आपको आजिज़ कर कर, क्योंकि उसको सुकून मिलता है। अभी डेक कट किया है तो ये दो चीज़ें आई बट इन पे हम फाइनल रिलाई नहीं करेंगे। अगर यही कार्ड दोबारा आने होंगे तो ये कार्ड खुद दोबारा आ जाएंगे अगर यही मसला है तो, ठीक है। तो हु इज़ मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल दीज डेज, कौन है जिसको होम्योपैथिक कीड़ा बना हुआ है आजकल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू होम्योपैथिक, ये आजकल जो है वो मीम वायरल हो रही है, तो हमारे कोलीग्स में और जो यूथ है आजकल की वो बहुत फॉलो करने लगती है। ऑल्दो इट्स वेरी बैड बट देखते जनाब, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, कीड़ा तो कीड़ा है। कौन आजकल आपकी ज़िंदगी अजाब बना रहा है, अजीरन कर रहा है, आपको आजिज़ कर रहा है आजकल। लेट्स सी कौन आपकी ज़िंदगी आजकल है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रन। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी अक्ल से पहले वाले फेज में सोचता है, समझदार आदमी है, जो भी है। पेशेंस, आपका सब्र इसके लिए बहुत बड़ा पंगा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। रात के 10 बजे इसको कुछ ना कुछ शुरू होता है या फिर सुबह के 10 बजे, यहाँ 10:10 हो रहे हैं। मे बी आप इस पर्सन के लिए सब्र के मामले में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत दफ़ा आपके सामने एक ऐसी ऐसी हरकतें करता है ये पर्सन जिससे इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज होकर, उबल कर, लावा बनकर, फटक कर किसी के कहीं घुस जाए। बट योर सबर इज़ ऑल्सो अ हैट्स ऑफ थिंग टू। नंबर 16 और नंबर 14, 16th नंबर इसके लिए कोई चैलेंज है एंड यू आर पेशेंटली वेटिंग। केयरिंग कनेक्शन आ गया जनाब। आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आजकल आपको बहुत ज़्यादा आजिज़ कर रहा है। ये क्यों आजिज़ कर रहा है ये मैं बाद में देखूंगी। एंड देन फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी है आपके छुट जाने से। ये पर्सन आपके किसी मामले को लेकर इनसिक्योर है। आपकी शख्सियत से आप लवेबल हैं, आप पेशेंस से भरपूर हैं और काफ़ी सब्र से आप इस पर्सन को हैंडल करते हैं, बहुत ही तहम्मुल के साथ, जिसकी वजह से इसको ये इनसिक्योरिटी है। ये किसी न किसी इनसिक्योरिटी का शिकार है। ख़ुद इसकी पर्सनालिटी डीमंस होंगे, कुछ इसकी पर्सनालिटी की कमियां होंगी, कुछ इसकी शख्सियात में कुछ महरूमियाँ होंगी, डिप्राइव्ड होगा जिसकी वजह से ये इनसिक्योर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ये आपके ऐसे पार्टनर भी हो सकते हैं जो आजकल आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज इनसिक्योर हैं ड्यू टू सम XYZ रीजंस टू। नंबर 35, ऑल्दो बड़े मस्क्यूलर, बहुत ही फिट बंदा। अगर आप इसको देखें तो आपको शायद यकीन भी नहीं आएगा कि इनके अंदर ये भी कमी हो सकती है। ये सिर्फ आपके पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं तो मे बी ये पर्सन आपको इसलिए भी आजिज़ करता होगा बिकॉज इसको तो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का पता है ना। तो ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। मैं पर्सनालिटी ट्रेड्स बताती हूँ।
बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, हर वक्त दिमाग से अक्ल और फहम तो बिल्कुल सेवेंथ चाकरा होता है ना। थर्ड आई चाकरा जब आपका आपके थ्रॉट चाकरा से यानी आपके हलक तक एक बात आकर वो रिलीज़ हो जाती, फिर आप मुंह से या तो फूल खिलते हैं, फूल निकलते हैं या गटर उबलते हैं। तो ये पर्सन कभी भी जो बात करता होगा ये इलॉजिकल नहीं करता होगा, लेकिन इसका इतना बहुत हार्श और बहुत ही रैश वे है अपने पॉइंट को क्लेम करने का। तो किसने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है? इस पर्सन ने। हर बात में एक मंतक दे देना, ये यूं नहीं यूं है, अगर यूं है तो फिर क्यों है, ये इस तरह का मामला। और आप इसको बहुत तहम्मुल से हैंडल करते हैं। आपके पेशेंस को ये पर्सन बहुत टेस्ट करता है और आपके रिस्पॉन्स को, रिएक्शन को ये और ट्रिगर हो जाता है, बिकॉज इसकी पूरी कोशिश होती है कि ये आपको इतना पंप कर दे कि आप कोई ऐसी बिलो द स्टैंडर्ड हरकत कर जाएं कि ये फ़ौरन उसको पकड़ कर बोले कि देखें ये सब फालतू बातें, इनको किसी से कोई लगाव नहीं है, इन दी एंड ये भी अपने मतलब के ही हैं, चाहे खातून हो या मर्द। दूसरा, अगर तो ये आपके लव पार्टनर हैं या स्पाउस हैं तो डेफिनेटली ये आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं आजकल। तो क्योंकि मैं आजकल पे चेक कर रही हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होना, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न शो करना, कितनी सांसें ली, कितनी दफ़ा वॉशरूम गए, किस कलर का किया, कितना ग्लास पानी पिया, पानी ठंडा था या गर्म था, वो जो नहीं जुदाई फिल्म के अंदर परेश रावल के माथे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है तो ये बिल्कुल उनकी वही वाली हालत हुई हुई है कि ये इतने आपके लिए ना कंसर्न हो गए, बिकॉज इनको अपनी किसी इनसिक्योरिटी का, पर्सनैलिटी इनसिक्योरिटी का पता है। तो कौन आजकल आपकी ज़िंदगी अजीरन कर रहा है, कौन आपको आजकल आजिज़ कर रहा है जनाब, ये मुझे कड़ाकेदार पर्सन जो है ना वो नज़र आ रहा है। अब मैं निकालती हूँ बड़ा ही पसंदीदा सा अपना ये डेक। इसमें एक्चुअली कॉस्मिक साइकिल आजकल फैशन में भी बहुत है, ये वाला डेक बहुत ज़्यादा है, और इसमें बड़े रियल लाइफ इमेजेस होते हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ में हो रहे होते हैं। तो मुझे ये डेक ऐसे टॉपिक्स में बिल्कुल फिट लगता है। सबसे पहले तो मैं इन कार्ड्स की एनर्जी को चेक करूँगी कि कौन है जो आपको आजकल आजिज कर रहा है, आपका खून खुश्क करने की पूरी कोशिश कर रहा है, आपको अजीरन कर रहा है, आपका दिन रात का सुकून। ये वाले कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। कौन है ये पर्सन, ये 6 चाक्रा क्यों आया है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, आपका फेमिनिन साइड, आपकी मदरली फिगर्ड, आपका ऑरा, आपकी तारीफ़ें। इस पर्सन के लिए खलता है जब ये लोगों को रेडी कर रहा है आपके अगेंस्ट, और लोग इसको चुप करा देते हैं आपकी तारीफ़ें करके, ठीक है। तो ये दिमाग से सोच रहा है, दिमाग से ही सब सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल से भी सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी फेमिनिन फर्टिलिटी को, फेमिनिन एम्पैथी को, आपके सॉफ्ट होने को बहुत तोड़ रहा है। बहुत सारे लोग टीचर होंगे जनाब, किंडरगार्टन टीचर, और अगर तो ये आपके वर्क प्लेस पर ऐसा ही है कोई, अगर आप टीचर नहीं तो कोई आपका कोऑर्डिनेटर या हेड होगा जो आपके हर काम में कीड़े निकालता होगा। आप कुछ भी, आप उसको, उस डैश को आप कुछ भी बना कर दे दें, उसको कीड़े ही निकाल लें। बट यू आर द नंबर वन। आपके तमाम आपके अतराफ़ में जितने चीज़ें हैं ना, दे आर जस्ट फाइनल एंड लास्ट। उससे 1 से पहले चीज़ें ज़ीरो होती हैं और 10 के बाद कोई चीज़ें काउंट नहीं होती। मतलब वैसे तो वो मॉनेटरी लेवल पे तो बड़ी काउंट होती है, बट सी यहाँ पे नंबर 1 है, किंग्स के क्राउन है, क्राउन्स बने हुए हैं, क्वीन, यू नो हाउ टू डील पीपल वेरी वेल। तो ये एक तो ये यहाँ पर 6 चाक्रा ऐसे आया, बिकॉज शायद ये वाकई ऐसी हरकतें करता होगा कि ये आपके सब्र को सलाम करता होगा कि यार इन्होंने मुझे वाकई बहुत बर्दाश्त किया है, ठीक है। पेशेंस यहाँ पर किस चीज़ को क्लियर कर रहा है, प्लीज़ पेशेंस यहाँ पर किस भी क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन, यस, मैनिपुलेटिव, बहुत ही स्किल्स के साथ खेलना, बात को मैनिपुलेट करना, आप ही की बात को घुमाकर ऐसा रिकॉर्ड कर लेना कि फिर आप ही को चेपे। आपको आजकल इसकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ सारी चीज़ें इसकी अपने पत्ते की आप इसके साथ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़ुद भी इरिटेट हो रहा है और आप बिल्कुल शांत हुए हुए, ठीक है। केयरिंग कनेक्शंस, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द चैरियट, दिस इज समथिंग सो सरप्राइजिंग। एक तो आपके 2 एंजल्स कार्ड आए हैं, फर्स्ट चाक्रा, 6 चाक्रा, उसके बाद 2 मेजर आर्कानास। आप किसी पोजीशन पर हैं,
और कौन आजकल आपको आजिज कर रहा है? कैंसेरियन, लियो एंड एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो वाटर साइन तो सिग्निफिकेंट है। दिस पर्सन इज इन अ रश, उसको जल्दी से आपके पास पहुंच करना, आपको काबू करना है जल्दी से, विद द चैरियट एनर्जी, यू नो। और इसको आपकी लीडरशिप, आपकी कुर्सी, आपकी पोजीशन, अपने फैसले आप पर थोपना, ये शो करना दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट, आई एम सुपर लीडर, आई एम सुपीरियर देन यू, समथिंग लाइक दैट। तो और ये शख्स बहुत जल्दी में है, ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े भंड कर रहा है ताकि आप भी उस भंड में शामिल हों और फिर आपके भंड को ये सामने कर दे कि देखिए द फेस ऑफ ब्लंडर, विच यू आर नॉट डूइंग इट। क्योंकि इस पूरी रीडिंग में अब तक जो सबसे बड़ी जीत है वो पेशेंस की है। पेशेंस नहीं छोड़ना, पेशेंस हर चीज़ को जिताता है। तो आपको आजकल ये इंसान रज के आजिज कर रहा होगा, लेकिन आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आजकल आपकी ज़िंदगी अजाब कर रहा है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी अजाब कर रहा है। द वर्ल्ड, पर्सन एट अ डिस्टेंस एज वेल। विद द चैरियट भी मुझे फील हो रहा था, बट मुझे यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। कोई कपल है, कोई खातून है, कोई साहब हैं जो आपसे डिस्टेंस पे भी हैं, वो किसी के साथ कनेक्टेड होकर आपके लिए ऐसे प्लॉट्स क्रिएट करवाते हैं। बिकॉज विद द वर्ल्ड, यू नो, आपके ऊपर नज़रें हैं एंड यू आर नॉट गिविंग देम एनी चांस टू पकड़ ले कोई कि आपने देखें ये गलत कर दिया। खातून आपसे, बीवी आपसे ये गलती हो गई, भाई साहब आपने ये गलत कर दिया। कोई है, या तो आपको लेकर कहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, हो सकता है कहीं पर आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा गॉसिप होती होगी, और उनमें से कोई एक आड़ा टेढ़ा वही वाला डैश का कीड़ा उसको कहीं कीड़ा काटता होगा और वो फिर आपके लिए ये तमाम मामलात और तमाम मसाइल जो है ना वो खड़े करता होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लवर्स पर्सन, केयरिंग कनेक्शन। किसी को आप थ्रेट देते रहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, या ये ना, ये पर्सन आपको अगर तो ये लव इन कॉन्टेक्स्ट आपको फील हो रहा है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं, तो ये आपको थ्रेट टू लीव वाला कॉशन बहुत अप्लाई करते होंगे कि मैं छोड़ दूंगा, तुम देख लो, मैं अभी तुम्हें छोड़ता हूँ, बस निकलो मेरे घर से, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। लव बॉम्बिंग करना, और फिर जब कोई खटपट हो तो सबसे पहले उस लव को एब्जॉर्ब कर लेना। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका पर्सन कहीं ना कहीं, आप उसको कह रहे हो कि आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे मसाइल खड़े कर दे और कर रहा होगा आजकल कि आप अपना जो है ना प्लान बदल लें। नाइट ऑफ कप्स, उसको आपसे सॉरी करवानी होती है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको सुकून तब मिलता है जब आप उस एज पर पहुंच जाते हैं, जब आपकी आंखें नम हो जाती हैं, और फिर जब आप बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे कि आप अब रोए और आप तब रोए, तब ये पर्सन अपना मिजाज बदलता होगा या बदलती होगी। विद द नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन है, उसके फ़ौरन नीचे नाइट ऑफ कप्स है। इस पर्सन को कॉइन को फ्लिप करना बहुत होशियारी से आता है, और आप यही देखते होंगे यार कि मैं इस शख्स के, इस औरत के या इस आदमी के किस शेड पे बिलीव करूं। नाइट ऑफ कप्स, यू नो, नार्सिसिस्ट है भैया, नार्सिसिस्ट। ना, किंग ऑफ कप्स, चलो जनाब पार्टनर ही है वो, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ये प्रिटेंड करना दैट आई एम द वन, आई एम योर बिग बॉस, आई एम योर फादर डैडी, आई एम योर फादर फिगर, आई एम द वन, मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करना। आप भाई बड़ा हौसला है आपका, आप इसको झेल रहे हैं। मेरे जैसा आदमी हो तो मैं तो भाई बहरहाल मैं अपनी बात क्यों करूँ। हौसला है आप में, किंग ऑफ कप्स। बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्वीन ऑफ कप्स क्लोज्ड ऑफ हो जाती है, ये वाली एनर्जी। आप इनको जिस तरह डील करते होंगे, आप आगे से ज़बान नहीं चलाते होंगे, काम की जगह हो या रिलेशनशिप हो। यहाँ तो मुझे लग रहा है किंग और क्वीन दोनों जोड़ा बन गया। ये बहुत सारे अटेम्प्ट से आपको हर वक्त एक फियर में रखते होंगे, मैंने छोड़ देना है तुमको,
अब बस किसी भी वक्त मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म, बस अब हम लोग साथ नहीं रह सकते, अब नहीं हो सकता। और जब नॉर्मल है तो ऐसा शो करना कि जैसे मैं इस दुनिया में आखिरी मर्द हूँ या मैं इस दुनिया में वो आखिरी औरत हूँ, मेरे बाद नस्लें बंद हो जाएंगी, वो डायनासोर वाली बात। तो ये बहुत एक्सट्रीम है। यू मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज इन डीलिंग दिस पर्सन। ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि एक पल में कुछ है और ये पल में कुछ है। सो दिस पर्सन इज़ गिविंग यू अ वेरी हार्ड टाइम। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली पर्सन। शादी है जनाब, शादी में फंस गए हैं आप, मियाँ के या बीवी के किसी भी चक्कर में, चुंगल में फंस गए हैं आप लोग शादी करके कहीं चले गए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा मैं वापस अपने माँ बाप के पास कैसे आऊँ। या आपका रिश्ता ऐसी जगह फिक्स हो गया जिसमें अब आप आहिस्ता आहिस्ता कलई उतरती भी देख रहे हैं। अदरवाइज़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड टू अ पर्सन और आपको अब एंजाइटी अटैक हो रहा है कि ये तो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है, ये तो इतना पजेसिव है, मुझे तो सांस लेने में भी अजाब कर दिया है। सो तो विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स क्लैरिफाइंग विद द 10 ऑफ कप्स, फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। द लवर्स, इसको तो खैर एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, बट ये यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। 2 ऑफ सोर्स, इनडिसाइसिव, समझ ही नहीं पड़ती इसको, इनके साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ, अम्मा के साथ रहूँ या अब्बा के साथ रहूँ, अब्बा की कहूँ या अम्मा की कहूँ, ये मेरा है या वो मेरी है, मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं इसका हूँ या नहीं हूँ। मतलब इसी तरह की इनकी ना 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड, कन्फ्यूज्ड, मोहब्बत है नहीं है, लवर्स हैं नहीं है, बहन भाई हैं नहीं है, पता नहीं कौन है हम लोग, ये कन्फ्यूजन है इस पर्सन को। नाइट, कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी, इनसिक्योरिटी मैंने कही थी ना। नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जैसे ही, जो मैंने कहा था ना एज पे पहुँचाकर रुला देने वाली, तब ये फ्लिप करता होगा। मुझे लग रहा है आप अपने पेशेंस से इस पर्सन को आहिस्ता आहिस्ता वो शेड्स दे रहे हैं कि बेटा तुम मुझे कल आज़ाद, आज के आज़ाद कर दो, तुम मुझे कल क्या छोड़ो, तुम मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने ना, एक तो क्वीन ऑफ कप से आप चुप हो गए, पेशेंस से आप इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं, और ओवरऑल हैंडलिंग आपकी इस पर्सन को लेकर बहुत स्मार्ट है। ऑल्दो आपका जीना हराम कर रखा है इस इंसान ने, लेकिन अब आप वो आहिस्ता आहिस्ता रंग दिखा रहे हैं कि बेटा तुम क्या मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें आज ही फारिग करता हूँ या करती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आजकल आप अपने ऊपर ज़रा ज़्यादा भी टाइम दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि भाई ये कहाँ चली तो फिर चलें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाम बड़े और दर्शन छोटे, किंग ऑफ कप्स होकर देने के लिए कुछ नहीं है, ना कमिटमेंट, ना अल्फाज। जो अल्फाज होते हैं ना, वो ख़यालात होते हैं, और ख़यालात आपकी शख्सियत का अक्स बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इनके अल्फाज, ये अपनी ज़बान के, मौला अली का कौल है ना कि मोमिन अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। अपनी ज़बान से जहर उगलना, ये बात मैं पहले ही कह दी थी कि ऐसे लोग होंगे, ऐसी लॉजिक पेश करते होंगे कि मुंह खुले तो या तो फूल निकले या फिर गटर गटर उगले, वो वाली चीज़ है। बहुत दावे करना, बहुत कुछ करना, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आए तो कुछ नहीं करना, अपना हाथ अपना दामन झाड़ लेना कि मेरे गले में घंटी ना बजे। आई एम नॉट द पर्सन हु शुड टेक द डिसीजन, आई एम नॉट इन अथॉरिटी, यू शुड डू इट, यू आर अलोन ऑन दिस बोर्ड, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। इस तरह की चीज़ें करके ही आपको छोड़ देता हूँ। तो कौन है जनाब जो आजकल आपकी ज़िंदगी अजाब कर रहा है, ये है वो डैश, ठीक है। माजरत के साथ दिस कुड बी योर पार्टनर टू। सो द डैश डजंट मीन, डैश में आपको पूरी आज़ादी है, आप जिसको जो फिट करना चाहें उसमें आप फिट करें, बादशाह और डैश कुछ भी, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड क्यों ये आपको आजिज कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप इसके और क्लैरिटी चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।